जय माँ मसाणी मेवड़ी, जय महाकाली। मैं दिलीप बंजारा, मेरी यूट्यूब चैनल मसाणी मेवड़ी साधना में एक बार फिर से आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, जितने भी व्यूअर्स है, सभी को माता जी सुखी रखे, निरोगी रखे और उनके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण करे और सदा सहाय करे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए मंत्र और नई साधना को लेकर। ये जो साधना है वो 84 खाते की माँ मसाणी मेवड़ी की साधना के ऊपर वीडियो है। तो आप सिर्फ नाम से ही समझ गए होंगे कि माँ मसाणी मेवड़ी कितनी पावरफुल देवी है, कितनी उग्र देवी है और साधना इनकी कितनी उग्र होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। ये मंत्र सब कार्यों में समर्थ है, सिद्ध है और आजमाया हुआ है। ये मंत्र की सिद्धि से 84 खाते वाली माँ मसाणी मेवड़ी की सिद्धि प्राप्त होती है और साधक को सिद्धि के बाद सवारी भी प्राप्त होती है। और सिद्धि के बाद साधक किसी का तंत्र काट भी कर सकता है और साधक के परिवार, साधक के साथ अन्याय होने पर वो माता को किसी के ऊपर चलाव भी कर सकता है। तो अगर साधना की वीडियो में और साधना में आपको कुछ समझ नहीं पा रहे हो, आप नहीं जान पा रहे हो, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। स्कैनिंग के लिए भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो और स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा। तो ये साधना स्टार्ट करने से पहले साधक को 84 खाता क्या है, 84 खाते में कौन कौन देवी, वीर, पीर, शक्ति चलती है, वो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो 84 के खाते में माँ मसाणी मेवड़ी का जो 84 खाता है उसमें माँ मसाणी मेवड़ी प्रमुख देवी के रूप में विराजमान होती है और उनके एक आगेवान वीर होता है। जैसे कई साधक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई मसाणी वीर बोड़िया गणेश को भी खाते का आगेवान बनाता है और कोई वीर पांचक दादा को भी खाते का आगेवान बनाता है। और वो जो दो वीर होते हैं, जो आगेवान वीर होता है, वो सब कार्यों में समर्थ होता है, सिद्ध होता है और वो सब के ऊपर निगरानी रखता है और खाते के सभी कार्यों करने में समर्थ होता है। और उसके पीछे कई सारी शक्ति चलती है। जैसे सूर्यमुखी रावावीर, रगतियावीर, हुड़ियावीर, हेड़कियावीर, आज्ञावीर, अजमेरियावीर, मसाणी मेमदापीर, मसाणी खिमड़ियावीर, भीमड़ियावीर, काल भैरव, बटुक भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, मसाणी भैरव, अंकाशी भैरव, झिंझोड़ी जापड़ी, जहुबाई जापड़ी, अटियाकरी देवी, लालबाई, फूलबाई, सदी सिकोतर, काली जापड़ी, ऐसे कई शक्ति चलती है। ऐसे 21 प्रकार की शक्ति होती है और उनके पीछे एक दो करके पूरा 84 का खाता बनता है। और पीछे की जो शक्तियाँ होती है वो अप्रत्यक्ष रूप में खाते के सभी कार्यों में कार्यरत होती है। ये जितनी भी देवी है, जितनी भी वीर है, जितनी भी पीर है, सबकी साधना की वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो जो माँ मसाणी मेवड़ी की साधना है वो साधक 21 मंगलवार, 21 रविवार से लेकर 41 दिनों की साधना चैत्र मास में कर सकता है और नवरात्रि में 9 दिन की भी साधना कर सकता है। ग्रहण काल में कर सकता है, सूर्य ग्रहण जैसे हो, चंद्र ग्रहण हो, होली की रात हो, ऐसे सभी दिनों में माता की साधना हो सकती है। तो माता की जो साधना है उसमें साधक को छोटे मोटे अनुभव से रात्रि के दरमियान जो कोई आकृति दिखती है, साया दिखते हैं, उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बिना गुरु की देखरेख और गुरु के सानिध्य के बिना ये साधना बिल्कुल ना करें, ना आजमाए। आपने आगे जितने भी साधना की है वो उसको छोड़ दो, पर अगर ये साधना कर रहे हो तो आपको गुरु की निगरानी और गुरु की अनुमति लेकर ही ये साधना करनी। तो 84 खाते की जो मसाणी मेवड़ी की साधना है वो साधक 21 मंगलवार का संकल्प लेकर या फिर नवरात्रि में 9 दिनों की साधना कर सकता है, चैत्र मास में 41 दिनों की साधना कर सकता है, सूर्य ग्रहण हो जैसे चंद्र ग्रहण हो, होली की रात हो, काली चौदस की रात हो, ऐसे जो उग्र दिन होते हैं उसमें सभी शक्तियाँ जो होती है वो प्रचंड होती है, उग्र होती है, अपने वास्तविक रूप में होती है। तो उन दिनों में साधक ये साधना कर सकता है। पर माँ मसाणी मेवड़ी की साधना जब भी आप करो तो संकल्प लेकर ही करना है, बिना संकल्प के ये साधना नहीं करनी है। तो साधना के पहले दिन साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके शुद्ध होकर पवित्र वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा की ओर माता का मुख रहे उस टाइप से लकड़ी का बाजोट बिठाना है। उसके ऊपर लाल कपड़ा बांधकर, मौली से लाल कपड़ा बांधकर उसके ऊपर माँ मसाणी मेवड़ी की तस्वीर रखे और बाजू में गणेश जी का पूजन अर्चन करें। बाजू में गणेश जी की प्रतिमा रखे, जैसे कोई चित्र है प्रतिमा रख सकते हैं। और माता जी का कलश स्थापन कर सकते हैं। कलश में 1.25 रुपया, सुपारी, कुमकुम, अक्षत रख सकते हो और आम के पत्ते रख सकते हो या फिर पान के पत्ते रख सकते हो। और ऊपर कलश के ऊपर नारियल बिठाकर माता जी का कलश भी रख सकते हो और तेल का अखंड दिया भी जला सकते हो। तेल का अखंड दिया जलाने के बाद साधक को अपने हाथ में, दाहिने हाथ में पानी, अक्षत,
फूल लेकर आप कौन है, कैसे और कौन से मंत्र की साधना कर रहे हो और किस देवी की साधना कर रहे हो, वो हाथ में संकल्प लेकर आपको वो बोल कर संकल्प लेकर ही साधना चालू करनी है। और साधना संकल्प लेने के बाद वो पानी ज़मीन पर ही आपको छोड़ देना है। वैसे आप जितने दिनों आपने बोले होंगे संकल्प में, जो जैसे जैसे बोले होंगे उतने दिनों में ये साधना के लिए करने के लिए आप बाध्य हो जाते हो देवी से। फिर ये जो साधना है उसमें रुद्राक्ष की माला का आप जाप के दौरान में रुद्राक्ष की माला का यूज़ करना है। तो सर्वप्रथम गुरु का स्मरण करें, फिर गणेश का स्मरण करें, फिर सुबह, सायंकाल और रात्रि के 12 बजे 3 काल आपको एक एक मंत्र, एक एक माला करनी है मंत्र की। और अगर साधना चालू करने से पहले ये मंत्र आपको कंठस्थ कर लेना बहुत ही आवश्यक है। जब कंठस्थ होगा तो आप आंख बंद करके पूर्ण रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हुए मंत्र का जाप, मानसिक जाप कर सकते हो, उपांशु जाप कर सकते हो। ऐसे जाप करके आप जितने दिनों साधना करोगे वैसे वैसे आपका मंत्र सिद्ध होता चला जाएगा। साधना के दरमियान साधक को ब्रह्मचर्य रखना है और एक ही समय भोजन करना है और दूसरे के घर का खाना पीना साधना के दिनों में वर्जित है। और रात की जो माला होती है 12 बजे की, रात की 12 बजे की माला खत्म होने के बाद जहाँ माता जी का आपने स्थापन किया है, लकड़ी का बाजूट के ऊपर स्थापन किया है, वहाँ बाजू में ही आपको भूमि शयन करना है। और झूठ बोलना, पापाचरण करना, वो सब आपको साधना काल में बंद कर देना है। और रात को सोते समय अगर साधक को कोई सपने में कोई डरावनी आकृति दिखे, कोई ज़्यादा कोई गण दिखे, जिससे कोई 10-15 लोग उसके पीछे आ रहे हैं, और जाप के दरमियान अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ आपके आजू बाजू कोई शक्ति की उपस्थिति आपको महसूस हो, तो उससे डरना नहीं है, साधना छोड़नी नहीं है, साधना कंटिन्यू करनी है। कि ये 84 कार्तिक की मां मस्तानी मेवड़ी की साधना है। तो जाप के दरमियान साधक को काफ़ी सारे अनुभव और रात्रि के स्वप्न माध्यम में काफ़ी सारे अनुभव होना एक नॉर्मल सी बात है। तो ये सब चीज़ों से साधक को डरना नहीं है। तो लास्ट वाले दिन आपको 108 मंत्र की हवन सामग्री और तेल से आहुति देना है, एक छोटा सा हवन करना है। और माता को भोग में 9 दान का खिचड़ा, 9 दान के खिचड़े में मूंग, चावल, बाजरा, गेहूँ, ज्वार वो सब मिला के 9 दान का खिचड़ा आप बनाओ। 9 दान का खिचड़ा, एक बकरे की कलेजी, एक बोतल दारू और एक श्रीफल, ये सब चीज़ को आपको माता को भोग लगाना है। और हवन ख़त्म करके ये सब चीज़ों को हवन में भोग लगाकर एक शुद्ध पानी की अंजलि अर्पण करके माता को भोग स्वीकार करने के लिए निवेदन करना है। और ये हो जाने के बाद साधक को अपना कार्य बताना है कि आप कौन से कार्य के लिए ये साधना आपने की है। और आपका कोई कार्य नहीं है तो आप माता से आशीर्वाद और कृपा दृष्टि पाने के लिए निवेदन कर सकते। तभी बात करते हैं मंत्र की। तो मंत्र के जो शब्द है वो ध्यान से सुनिए। तो मंत्र जो है वो बहुत उग्र है, इसका जाप आपको हमेशा उग्र भाव और वीर भाव में ही करना होगा। तो मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को, सोने का महल चांदी की बारी, उसके पर नहावे नगन वेश में नारी, नारी ने अंक का मेल उतारा, उसकी मूर्ति सारी गणेश को सौंपी। रसवा बारी मेला मसान की मसानी, मसानी का चौथा धाम, जल में नूर सिंदूर में नूर, दुख दारिद्र होवे दूर, सोने की छड़ी रुपये की कड़ी, जहाँ बोलाऊ ने मसाणी मेरड़ी खड़ी, महल को जावे मसान को जावे, रगत पीवे ने कोगला करे, मेरा वेरी तेरा परख, 3.5 दिन में मरे, एक घड़ी खाटे एक घड़ी पाटे, तीजी घड़ी लावे मड़ा मसाण की वाटे, मेरी चलावी ना जाए तो नोरिया मसाणी की आज्ञा फिरे, मेरी चलावी ना जाए तो बाबा बालीनाथ की आज्ञा फिरे, तेथी जो पाची फिरे तो महाकाली का खप्पर फूटे। चलो मंत्र ईश्वर की वाचा, भाषा चुके तो उबा चुके। अगर ये जो साधना की विधि थी, साधना के मंत्र थे, साधना के भोग थे, साधना की निवेद थी, जो और जितने भी उसके नियम पालन की जो मैंने बात की, उसमें अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख सकते होगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें और बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल मसाणी मेवड़ी साधना में। जय माँ मसाणी मेवड़ी, जय माँ महाकाली।